नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस के पेपर हो चुके हैं और फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पथ स्टडी में। तो जैसा आप जानते हैं कि कुल फॉर्म 8,50,000 भरे गए थे, जिसमें कि समथिंग 7 लाख बच्चों ने पेपर दिए हैं और 7500 वैकेंसी हैं। तो टोटल 7500 वैकेंसी में समथिंग 52,000 लोगों को 7500 वैकेंसी में 52,000 लोगों 7 गुना जो है 7 गुना 52 से 53,000 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाएंगे। तो इस वीडियो का बनाने का मुख्य उद्देश्य मेरे ये है कि फिजिकल आपने कहीं भी एकेडमी से तैयारी तो कर ली, ठीक है ना, लेकिन जो ग्राउंड में जो प्रॉब्लमें क्रिएट होती हैं वो पुलिस वाला जो दौड़ा होगा वही बताएगा। कोई भी कोचिंग संस्थान वाले नहीं बताएंगे कि अगर मान लो उन्होंने दौड़ वहां पे ग्राउंड में नहीं की, तो अगर वो किया होगा, अगर वो बच्चा किया है या फिर वो सर ने किया है या फिर जो भी यूट्यूबर है उसने किया है, तो वो बता पाएगा कि कैसा क्या है। ठीक है, तो आप किसी भी एकेडमी से तैयारी करें, चाहे फिजिकल की चाहे रिटर्न की, मैं उस बेस में कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो आपको दिख रहा होगा ये समझ में नहीं आएगा भी, मैं पूरा समझाऊंगा। तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, नहीं तो आप किसी भी एकेडमी से तैयारी कर लें, हो सकता है अगर आपकी किस्मत खराब हो वहां पे तो आप फेल हो जाए और बाहर हो जाए। ठीक है, तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि मान लो 8,50,000 फॉर्म भरे गए थे, इसमें से 7500 वैकेंसी में से 7 गुना 52,000 लोगों को बुलाया उनने फिजिकल में। ठीक है, तो अब आपकी रनिंग स्टार्ट होने वाली है। आप तैयारी कर चुके हैं, बहुत ही अच्छी एकेडमी से तैयारी किए हैं, या जहां से भी आपने अच्छी तैयारी की है या खुद से तैयारी की है, तो वहां पे ग्राउंड में क्या करना है। ठीक, ग्राउंड में पहले तो आप सबसे पहले एक घबराना नहीं है। ठीक, किसी भी प्रकार की जो है घबराहट मत रखना, घबराना नहीं है, ठीक है ना, क्या घबराना नहीं है, ठीक है ना, घबराना नहीं। ठीक, और किसी भी प्रकार का दिमाग में टेंशन मत पालना। ठीक, जो भी प्रॉब्लम हो तुरंत अधिकारी से बता देना, वो आपकी सॉल्यूशन कर देंगे। अब जैसे कि आपने मान लो यहाँ पे ये बच्चे बैठे हैं, ठीक, ये बच्चे बैठे हैं, सबसे पहले आप जैसे ही ग्राउंड में जाएंगे तो आपको मान लो एक सेंसर पहना दिया जाएगा। यहाँ 2016 की बात बता रहा हूँ, 2016 में मेरे को जिस प्रकार से फिजिकल मैंने दिया था उस प्रकार से, तो आपको एक पहना दिया जाएगा चेस्ट नंबर टाइप में। और चेस्ट नंबर जैसे ही पहनाएंगे तो यहाँ से एक खंबा गड़ा होगा ऐसे, और एक खंबा यहाँ, और ये एक ऐसे सेंसर से लगे हैं। ये सेंसर किस बात के लगे हैं कि ये सेंसर जो है आपको जो ये चेस्ट में जो आपने सेंसर पहना है उसके कैच करने के लिए ये लगे रहते हैं। ये कैच करते हैं तभी आपकी कंप्यूटर में टाइमिंग चालू होती है। जैसे ही आपने यहाँ से दौड़ स्टार्ट की, ये कैच किया, यहाँ से टाइमिंग चालू ओपन। लेकिन अगर मान लो आपने सोचा कि नहीं, ये साइड तो ग्राउंड जो है, ग्राउंड के अगर मैं इस साइड दौड़ूंगा, यहां से दौड़ूंगा इस साइड तो बड़ा पड़ जाएगा, इसलिए पास से दौड़ रहा हूं मैं, इस साइड से यहां से सट की। तो एक लड़के ने क्या किया, मान लो ये यहां से निकल के चला गया, ये ऐसे भाग गया और फिर एक गोल राउंड मार दिया, तो इस सेंसर ने इसका कैच नहीं किया। अब इसने बहुत तैयारी की, इस लड़के ने बहुत तैयारी की, और ये 1 मिनट 30 सेकेंड में, 1 मिनट या 20 सेकेंड में निकाल लिया। ठीक, 1 मिनट 20 सेकेंड में निकाल लिया, लेकिन सेंसर ने कैच नहीं किया, तो इसके दौड़ने का कोई सेंस नहीं है, इसके दौड़ने का कोई सेंस नहीं है। अब वो अधिकारी जाने किस प्रकार का फिजिकल में इसका वो सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, या फिर दोबारा से दौड़ा रहे हैं, वो उनकी समझ है। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप मान लो यहाँ बैठे हैं और रनिंग की तैयारी के लिए बस तैयार हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है दोनों खंभों के बीच से ही निकलना है। ये सभी जानकारी वहां पर उपस्थित अधिकारी और कर्मचारी द्वारा दी जाएगी। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चे इग्नोर करते हैं, उनकी बातों को ध्यान नहीं देते, उनके लिए मैं बता रहा हूं। और आप इस वीडियो को भी पूरा देखें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चीजें जो है आप भले आप तैयारी नहीं करें लेकिन वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आपके भाई जो है फिजिकल में जाने वाला हो तो वो देख ना पाए वीडियो, तो इस वीडियो को जो है उसको बताने के लिए काम आ जाए कि ऐसा करना है। तो ये यहाँ पे अगर आप बैठे हैं और इकट्ठे बच्चे दौड़ रहे हैं, तो भले भीड़ है, यहाँ 50 लोगों को उन्होंने दौड़ाया, और इस सेंसर में जो है 50 लोग मान लो इन दो खम्भों के बीच में नहीं आ पा रहे। ठीक है, तो आप टेंशन मत लें, अगर जो आगे पहला निकल गया है, तो पहले जो आगे ये निकल गया है उसका टाइमिंग ये कैच किया पहले, और आप बाद में आए यहां तक, तो आपका जो टाइमिंग कैच करेगा वो बराबर रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है कि उसको पहले निकल गया तो वो आगे हो जाएगा, नहीं, सेंसर जब आपका कैच करेगा तब टाइम चालू होगा। ठीक, तो ये चीजें जो है आप ध्यान रखना कि इसमें बाहर से मत निकलना। सेंसर के लिए ये जो वीडियो बनाया है मैंने, तो इसको विशेष रूप से पूरा देखना। अब जैसे मान लो आप दौड़ के तैयार हो गए, दौड़ पूरी कर लिया आपने, ठीक है, दौड़ में आपका बढ़िया क्या हुआ कि दौड़ अच्छी हो गई, और दौड़ पूरी करने के बाद आप बस अब रुके हैं, और आपने देखा कि दौड़ की क्या टाइमिंग आई। अधिकारियों ने बताया कि आपकी 2:45 आई है या 2:40 आई। ठीक है, अब 2:40 आई है, तो आप सोचेंगे कि अब लंबी कूद कर लें,
तुरंत लंबी कूद होती नहीं है, लेकिन सबसे पहले रेस्ट करना, क्योंकि अगर आपने पूरी दम लगा के 2:40 में दौड़ लिया और लंबी कूद 14 फीट होती है, कितनी होती है 14 फीट, ये लड़कों के लिए है, ठीक है ना, लड़कों के लिए कि लंबी कूद कितनी है 14 फीट। तो अगर आप तुरंत दौड़े हैं तो तुरंत आपसे लंबी कूद हो सकता है ना हो पाए, अगर आपकी फिजिकल की तैयारी अच्छी नहीं है। जैसे हम लोगों को 7 दिन में ले लिया था तो पूरा जो बॉडी है थक जाता है और पैर भर जाते हैं, इसलिए लंबी कूद में छलांग नहीं मार पाता व्यक्ति, अधिकतर वहां फेल हो जाते हैं। और अगर वो कुछ निकाल लेते हैं तो कुछ भी अगर मान लो निकाल लिए तो कुछ की एनर्जी का गोला नहीं जाता। इसलिए आप अगर 14 फीट लंबी कूद के लिए जैसे आपको प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप रिलैक्स कर लेना, पानी वगैरह पी लेना, और घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और एक चीज ये ध्यान रखना कि जो भी 14 फीट की लंबी कूद है बड़े आराम से निकल जाती है, बस मोटिवेट करते हैं वो अधिकारी, और आपके साथ जो भी फ्रेंड्स होंगे वो भी मोटिवेट करते हैं कि आप दौड़ो, मैं हूं, निकल जाएगा निकल जाएगा, अच्छी बात है। तो यहाँ पे सपोर्ट भी अच्छा मिलता है कि सब मोटिवेट करते हैं। तो ये आपका जैसे ही लंबी कूद होगा, लंबी कूद के बाद लड़कों के लिए 19 फीट का गोला होगा, ठीक है, 19 फीट गोला फेंकना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं बार बार बताते जा रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं पेशेंस नहीं रखते, घबराहट होती है, इस कारण से उनका हर चीज बिगड़ जाता है कि ये लंबी कूद नहीं कूद पाते। मान लो 2 राउंड आप लंबी कूद नहीं कूद पाए, लास्ट राउंड बचा, अब यहाँ पे बच्चे क्या है घबरा जाते हैं कि यार एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं होगा, अब तीसरी बार होगा कि नहीं, भर्ती कब आ रही है फिर। तो इसलिए जो है मेन चीज है घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे आप अगर मान लो 2 राउंड लंबी कूद नहीं कूद पाए, फाउल हो गए, तो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रुक जाना, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहना सर थोड़ा सा पानी दे दीजिए, जो भी है। और अब इसी प्रकार से जैसे आपने लंबी कूद पास कर ली, अब गोला फेंक है, तो गोला फेंक का जो है इसमें भी बिल्कुल मत घबराना, गोला फेंक भी बड़े आराम से निकल जाता है। अगर किसी प्रकार की कोई बॉडी में प्रॉब्लम हो, पेन हो, तो 2 मिनट के लिए अधिकारियों से पूछ के रुक जाना, फिर उसके बाद आपका गोला हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि मना कर दे, अगर आपको पेन है तो पेन किलर या फिर कोई भी सहायता जो है मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा हो सकता है वहां दी जाए। बाकी ये है कि आप घबराना नहीं, तो आपका जो है सभी प्रकार का फिजिकल जो है अच्छा जाएगा, और मैं कामना करता हूं कि सभी का फिजिकल जो है बहुत अच्छा जाए। और वीडियो में अंत में फिर से मैं बता दे रहा हूं कि ये सेंसर वाली जो भी मैंने बात बताई है, अगर इकट्ठे निकल रहे हैं तो आप घबराना नहीं कि ये पहले निकल गए तो ये आगे निकल जाएगा, नहीं, आप 1 मिनट बाद भी अगर इससे निकल रहे हैं तो जब आपका सेंसर कैच करेगा, कैच करने के बाद ही आपकी टाइमिंग काउंट होगी। लेकिन कैच अगर कर लिया है, ये आपने क्रॉस कर गए, फिर लौट के आके यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है बात करने की, क्योंकि टाइमिंग चालू हो गई आपकी कि सर मेरा ये छूट गया है या फिर अच्छे से बंधा नहीं था, क्या होगा, नहीं, फिर आपको अच्छे से बांधना है इसको, पहले अच्छे से वो अधिकारी ही सजेस्ट करेंगे कैसे बांधना है, खुद भी बनवा देते हैं। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि सेंसर में जो है किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, क्योंकि कुछ बच्चे जो अच्छी फिजिकल एकेडमी से तैयारी करके भी भले चले जाएंगे, ये उनका लास्ट में जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अभी से बता रहे, क्योंकि मेरे साथ जो है एक बच्चे की क्रिएट हो गई थी, फिर बाद में उन्होंने देखा तो हम लोग तो आगे निकल गए थे, फिर पता नहीं उनका क्या हुआ। तो ये आप जो है ये विशेष रूप से सावधानी रखें। मैंने लिखा है रनिंग करते समय पुलिस ग्राउंड में क्या क्या सावधानी रखें, तो मैं आपको तीनों चीज बता चुका कि रनिंग में सावधानी रखें, गोला फेंक में जो है बच्चे घबरा जाते हैं, लंबी छलांग नहीं मार पाते क्योंकि पैर भरे रहते हैं, वो बैठ के थोड़ा सा रेस्ट भी नहीं करते और डायरेक्ट जो है लंबी कूद के लिए खड़े हो जाते हैं और अधिकारी चालू करा देते हैं या जो भी है। तो इसमें जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि जो लंबी कूद है इसमें भी आप घबराएं नहीं, बराबर सपोर्ट करते हैं अधिकारी, मोटिवेट करते हैं। ऐसे 19 फीट ये जो गोला फेंक है, गोला फेंक में भी जो है आप सबसे मेन चीज है शोल्डर की एक्सरसाइज जितनी भी हो, ये शोल्डर अगर मजबूत होंगे तो आपका गोला फेंक जाएगा। अगर शोल्डर मजबूत नहीं है तो आप 3 बार गोला फेंकेंगे तो हाथ जो है मसल्स खिंच जाएंगे, आपको दर्द होगा, बिल्कुल नहीं जाएगा गोला फेंक। तो जो भी आपका बोलना चाहिए कि ड्रिल इंस्ट्रक्टर है, जो भी सिखा रहा है, जो भी टीचर है फिजिकल वाला, उससे बस यही पूछें और वो भी यही बताएगा कि आप सबसे पहले शोल्डर मजबूत करें। अगर आपको गोला बढ़ाना है, जिनका भी गोला नहीं जा रहा है, क्योंकि कई कमेंट्स मेरे पास आए कि गोला नहीं जा रहा सर हम क्या करें, आपका जो है हाथ से लेके कंधा तक मजबूत नहीं होगा, इसलिए जो है गोला का वजन ही 7 किलो कुछ ग्राम होता है, तो वो वजन बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण गोला नहीं जाता। और कोई भी गोला जो है लंबी दूरी तब तय करेगा जब उसकी 45 डिग्री हो, कोई भी अगर उसका जो एंगल हो 45 डिग्री, अगर तुम ज्यादा ऊंचाई से फेंक रहे तो पास में गिर जाएगा, ठीक है। और गोला का जो है आप विशेष रूप से एक ध्यान ये भी रखना कि गोला में मैंने देखा है कि बच्चे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो फिजिकल वाले बना रहे हैं ऐसे खड़े हो जाएंगे और ये गोला है, यहां से दौड़ के जाके बोले कि यहां से ऐसा फेंक दो या फिर यहां से सीधा फेंक दो,
यहां से सीधा फेंक दो, ऐसा नहीं है। ये इसमें जो मुख्य है गोला का एक नियम है वहां पे अंदर, अगर मान लो ये यहां से 1 मीटर, ठीक है ना, समथिंग, और यहां इस साइड भी 1 मीटर, तो ये ऐसा चालू होगा और ऐसा, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, इसके अंदर में रहकर ही आपको फेंकना है। इसकी लाइन को बाहर नहीं निकालना, इस साइड भी बाहर नहीं निकलना, इस साइड भी बाहर नहीं निकलना, इस साइड भी बाहर नहीं निकलना। तो 1 वर्ग मीटर का जो आपका ये जो 2 मीटर का व्यास है, इसके अंदर रहकर ही फेंकना है, ठीक है। कोई ये नहीं कि यहां से दौड़ के आए, यहां खड़े हुए फेंक दिए, ऐसे नहीं है, यहां से थोड़ा सी रनिंग लगाए फेंक दिए, नहीं, इसके अंदर ही खड़े होके फेंकना है। तो इसके लिए जो है फिजिकल की वीडियो कुछ दिन बाद मैं ग्राउंड में ही उपस्थित होकर के गोला फेंक की, लंबी कूद की और रनिंग की बताऊंगा। और बाकी आप लोग जो है फिजिकल की तैयारी कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, क्योंकि पेपर जो है खत्म हो चुके हैं, फिजिकल की डेट कभी भी आ सकती है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।